5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक वॉल के अगेंस्ट में, ठीक है, सपोज ये वॉल हो गया और इसके अगेंस्ट ये वॉल है हमारा, इसके अगेंस्ट में एक लैडर इस तरह से खड़ा है, लीन्ड। तो एक लैडर बना लेते हम लोग, ऐसा ऐसा कुछ होता है लैडर। और इसका जो हाइट दे रखा है वो कितना है, उसका जो लेंथ दे रखा है वो 5 मीटर है, राइट। अ बॉटम ऑफ द लैडर पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। ठीक है, ये इसका बॉटम हो गया। अब ये कह रहा है कि बॉटम के अराउंड ये इसको खींच रहे हैं, ऐसा खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये सपोज यहाँ स्मॉल मूवमेंट इधर से हो गया, तो ये डी एक्स स्मॉल चेंज, इसको एक्स मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस जो है, ये जो है वॉल से एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे होगा, तो उसको स्मॉल चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो डी एक्स स्मॉल चेंज किया, तो और इसका रेट क्या दे रखा है, डी एक्स बाई डी टी जो दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस तरह से गिवन है। और इसका हाइट को हम लोग वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि आपसे ये हम लोग से ये पूछा जा रहा है हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द बॉल डिक्रीजिंग। तो इसका जो हाइट है, अगर नीचे की तरफ इधर घुसोगे, अगर ये लैडर को खींचोगे इधर की तरफ, तो ये बॉल नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये कितने रेट से नीचे आएगा, तो रेट इसका डी वाई बाई डी टी यहाँ पे इस तरह से, अगर यहाँ पे स्मॉल वाले मूवमेंट कर लिया यहाँ पे, तो ये ग्राफ सपोज यहाँ पे चला गया, तो लेटर यह इस पोजीशन पे आएगा, तो ये जो है डी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या स्मॉल चेंज डी वाई हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी स्मॉल चेंजेस जो हो रहा है उसकी हम लोग को रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे ऑन द, तो कितना डिक्रीज होगा जब ये कितना हो जाएगा, एक्स का डिस्टेंस जो होगा एक्स एट 4 मीटर पे। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू 4 होगी तो कितना ये नीचे आ गया होगा। ठीक है, वो हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। जब एक्स की वैल्यू 4 पे हो जाएगी तो वो कितना पे होगा, वाई के नीचे कितना आएगा, वो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले ये तीनों में एक्स वाई और 5 में रिलेशन क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ऐसा लगा सकते हो आप कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो ये रिलेशन हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, ये हो जाएगा। चेन रूल लग गया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स स्क्वायर को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, फिर ये 25 हो जाएगा, 25 बाई डी टी। इस तरह से कर सकते हो क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2 बाई डी वाई बाई डी टी। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है ये प्लस 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी और इधर 0। अब हम लोग को गिवन क्या क्या है, डी एक्स बाई डी टी दे रखा है, तो ये दे रखा है, किस में दे रखा है, ये हमारा दे रखा है सेंटीमीटर में, तो 2/100 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ताकि मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 तो पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो एक चीज़ और फाइंड करना है कि यहाँ पे हमारा जो है एक इन्फॉर्मेशन ये और गिवन है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, -x डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा यहाँ पे, और ये y जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ रही है वैल्यू। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं हम लोग। अब एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि ये जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 5x की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो उस केस में y की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 इसको बनाओ, इक्वेशन 1 इसको। तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारा जो आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो रहा है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 25 माइनस 16। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस यहाँ पे ये 9 हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा जो आ रहा है वैल्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस √9, तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ रही है। ठीक है,
तो +-3 ये वाला वैल्यू आ रही है। तो लेंथ पॉजिटिव होता है इसलिए हम लोग पॉजिटिव रखेंगे +3, ठीक है। अब ये वैल्यू आ रही है तो dy/dt निकाल सकते हो। तो dy/dt अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, तो dy/dt अब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 और dx/dt इज इक्वल टू 2/100 इतना मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो अगर इसको देखोगे तो कितना आ रहा है, -8/300। अगर मीटर में देखोगे तो मीटर पर सेकेंड से वो डिक्रीज़ कर रहा होगा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में रखना चाहते हो तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो dy/dt इन सेंटीमीटर करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 100 ऐसा। तो ये -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से डिक्रीज़ कर रहा है। और नेगेटिव जो साइन शो कर रहा है, तो आंसर में नेगेटिव नहीं, रेट हमेशा नेगेटिव में नहीं लिखा जाता है। तो नेगेटिव इट क्या डिनोट कर रहा है कि वो डिक्रीज़ कर रहा है। नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो रेट ऑफ हाइट जो होगा, रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ हाइट इक्वल टू हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिक्रीजिंग का मतलब हुआ नेगेटिव, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग लिख रहे हो तो नेगेटिव साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है।